7 अजूबे ऐसे बताऊंगा जो आपके पास नहीं होंगे तो वास्तव में आपकी जिंदगी तबाही होगी। खून की तो हमारे यहाँ नदी बह है, जैसे पेड़ का बीज हो ऐसे हमारे पास एक बीज आता है जिससे खून की नदी बहती है, ऐसे बह नसों में बह। और बता भाई कहाँ आई सफेद शर्ट सी पहन के, धोली शर्ट है? सफेद तो है नहीं, हम पहने धोला लता, धोले आदमी धोली सोच धोले कपड़े। अच्छा हाँ। इस धरती के 7 अजूबे जो वास्तविकता के अजूबे हैं, जो इस दुनिया में अजूबे हैं 7, वे तो भाई देखो ताजमहल है और भी हैं उसमें, तो एक इमारत है। लेकिन जो वास्तविक अजूबे हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य हैं, भाई हम ताजमहल ना जाए पूरी जिंदगी में, कोई दिक्कत हमें, लेकिन 7 अजूबे ऐसे बताऊंगा जो आपके पास नहीं होंगे तो वास्तव में आपकी जिंदगी तबाही होगी। अच्छा। उन 7 अजूबों के लिए ही जीवन का काम करना चाहिए और उन 7 अजूबों को ही हमें अपने मुट्ठी में रखना चाहिए। अच्छा, तो कब बताओगे? मैं पंडित जी से टाइम पूछूंगा पहले। हैं? पंडित जी से टाइम पूछूंगा। अभी बता दे। अभी बताऊं? तो मैं बैठने का इंतजाम करो ऐसा ही। बहुत तेरी भाई सब बैठने को चाहिए ऐसे। ला एक ही कुर्सी मारे पे दोनों बैठेंगे, आधे बैठेंगे हमारे पैसा ही से बैठ जाऊं। देखो भाई 7 अजूबे हैं भी 7 सुख। अब 7 सुख कौन कौन से, पहले तुम बताओ सुख कितने प्रकार के, वो तो मैंने बता दिया, तुम क्या बताओ? अब तो 7 प्रकार के है नहीं, अब बताओ सुख कौन कौन से हों, वो कौन से सुने आज तक तुमने भाई? अगर हमें पता होते तो हम तुम्हारी सुनने को बैठते। फिर भी 1 आध 2 4 जो भी पता, हमें ना पता। तुम क्या काम करो भाई, क्या काम करो तुम्हें सुनने का? तो भैया पहला सुख तो तुम देखते हो दुनिया को, 2 बात तो तुम भी कहते हो, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में वो माया। तो 2 तो तुम ही बताओ यार, तुम भी नहीं कह रहे तो वैसे देखो हमें नहीं, हम तो सुनना है भैया, जब हम सुनते हैं तो बोलते नहीं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख तीसरा सुख वो बोले, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, 5वां सुख सर्वश्रेष्ठ कुल, 6ठा सुख राजसीमा पासा, 7वां सुख वैकुंठ में निवास। राजसीमा पासा का मतलब तो बताओ। पहले वाले का पता? हाँ, निरोगी काया। दूसरे का? भाई घर में हो माया, पैसा धन दौलत। तीसरे का? तीसरा पतिव्रता नारी का बता दो, यूं पढ़ रहा था पे भारी। चलो चौथा सुख? चौथा सुख था आज्ञाकारी पुत्र। आज्ञाकारी पुत्र। हाँ। 5वां सुख सर्वश्रेष्ठ कुल। कुल सर्वश्रेष्ठ कैसा होगा? हाँ आया ना, राजसेवा पाद बताती पड़ी। सर्वश्रेष्ठ कुल ऐसा होता है, उसे सर्वश्रेष्ठ कुल उस कुल को कहा जाता है जिसके पास ऊपर के सारे सुख हैं। अच्छा। जो भाई कुल है, कुल एक आदमी से तो नहीं बनता। हाँ। उसमें जो है कुल मिलाकर काफी लोग होते हैं। कुल मतलब भाई परिवार, मतलब पूरा बड़ा ज्वाइंट फैमिली को ही कुल कहते हैं। तो उसमें जितने भी लोग हैं, सबसे पहले सब निरोगी काया हो, सब पे माया हो यानी धन हो, माया से मतलब यह धन है, और उन घर की देखो भाई सबसे बड़ी बात, जिस घर की महिला मजबूत वो घर मजबूत, ठीक, और यानी कुल मिलाकर पुरुष भी मजबूत होना चाहिए उतना ही। और फिर उस घर के जितने भी बच्चे हैं वे सब अगर आज्ञाकारी संस्कारी होंगे तो उम्मीद होती है कि ये कुल और लंबे समय तक मजबूताई से चलेगा। तो इसे कहते हैं, इसके बाद ही इन सबको प्राप्त करके ही बनता है सर्वश्रेष्ठ कुल। उसके बाद आता है राजसीमा पासा, जो कुल मजबूत होता है। राजसीमा पासा मतलब होता है का अपना भी जो राजनीति चलती है इसमें भी अपना एक सिक्का हो, हाँ अपनी इसमें अच्छी पहचान हो, मतलब कोई भी तुम्हारा कोई काम हो, अगर राजनेता या राजसी के द्वारा होना तो वो तुम्हारा झटपट हो जाए। तो उसमें वो किसका होता है? जिसका कुल मजबूत होता है, जो व्यक्ति अपने कुल को एक साथ लेकर चल सकता है, उसकी ही बात में दम होगा और उस पे ही लोग विश्वास करते हैं। तो उसके पीछे जब लोग होते हैं तो उसका तो अपने आप भाई अब समाज में अपने आप दम बन जाता है, तो राजसीमा पासा अपने आप आ जाता है। फिर तो राजनीति तक तो उसकी बात राजसीमा पासा। हाँ, और 7वां वैकुंठ में निवासा। इसका मतलब होता है भाई साहब, आपका जीवन ऐसा हो जो बिल्कुल मुक्त हो, हर चीज से आप मुक्त हो। जब आपके पास 6 के 6 सुख होंगे ना, तो आपको किसी भी चीज की टेंशन होने की नहीं। अच्छा।
हाँ, किसी चीज को पाने का सुख, किसी चीज को खोने का सुख, नहीं होने का। दूसरी चीज जो चीज आपके पास है आप उसका उतना इस्तेमाल करोगे। जैसे मोबाइल है, हमने बहुत जगह देखा 1 या 1.5 लाख का मोबाइल लोग रखते हैं, वो गिर जाता है तो जो उसमें कुछ हो जाता है तो लोग आदि मर गया। हाँ, मैंने ऐसे देखा ऐसा ऐसा आदि मरने पे भी नहीं इतना दुख नहीं होने का जैसे फोन के गिरने का हो। तो ये पता क्या है, यानी कि हमने उस मोबाइल से इतनी उम्मीदें जोड़ दी थी जितनी वास्तविकता में एक इंसान से नहीं जोड़ पाए हम। जबकि इंसान जरूरी है, वो मशीन जरूरी नहीं है। भाई 1-1.5 लाख की क्या बात है, करोड़ों की भी हो वो तो कमाई जा सकती है दोबारा, इंसान तो नहीं कमाई जाता। लेकिन इतना दुख इंसान के मरने का नहीं है जितना उसका होता है। तो जितनी उसका मोबाइल की जरूरत है, जैसे भी माइक है, माइक का कितना काम है, मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज को रिकॉर्ड करना, लेकिन मैं इससे इतनी उम्मीद लगा लूँ नहीं जो है मशीन, भाई मशीन एक दिन तो खराब होगी तो इसका मुझे दुख क्यों होना। हाँ, तो भाई मैंने 1-2 साल ही चला लिया, जाएगा तो शरीर भी तो नसवार है। हाँ, बहुत से लोग क्या करें, गाड़ी की 15 साल पूरी होगी हमेशा बेचने की नहीं, क्यों, हमारी पहली कॉल भाई अभी खड़ी लोहा होएगी, हिसाब निकाल लो, नई गाड़ी लाओ, वो मशीन है एक। यानी कि जिस चीज का जितना इस्तेमाल है उसको उतना ही इस्तेमाल करना ही असली मुक्ति है। चीजों का सही इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हाँ ना करें। जैसे बहुत से जुड़ जाना भाई यू तो हमारा यू है नहीं, गाड़ी का तरह इस्तेमाल करो, इंसान का इंसान की तरह इस्तेमाल करो। अगर चार्जर लगाव करोगे तो चीज की फिर बेकदरी होगा, वो तो बेकदरी हो और 15 साल बाद खत्म होगी, तुम सड़क पर लेकर नहीं जाओगे तो घर में ही तो कलाओगे, तो उसको तुमने तो उसका नाश कर लिया। तो उसे कहते हैं मुक्त होना, समय समय पे चीजों को। हाँ, जिसके जो छूट रही है तो प्यार से। सही रिश्ता वो है जिसका जो रिश्ता जो है ना उसको उसी तरह से इस्तेमाल करना, और वही असली मुक्ति है। और जो मुक्त हो गया वो वैकुंठ में निवास कर गया। ओके, कहाँ से मिली तुम्हें ये? हाँ देखो जैसा आप पहचान सकते हो, सबसे ऊपर लिख रहा क्या लिख रहा, IMC, यह इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, ये हमारी संस्था है जिसके साथ हम मिलकर काम करते हैं। और बस वहीं काम करते 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 ये तो बस लाइन लगी रहेगी इनकी, और क्या। अच्छा, क्या काम करो? हम काम तो हम काम कहीं करें, जो वास्तविक काम है वही करें। कैसा? सबसे पहला अपना शरीर स्वस्थ रखो, इस जो यू है तो सब कुछ है। सही बात है। नहीं भाई, अगर यू इसमें खून नहीं तो जड्डा भी नहीं लगता, गर्मी भी नहीं लगती। तो है नहीं फायदा उसका, तो जड्डे में जड्डा लग रहा है, गर्मी में गर्मी नहीं लग रही है। बताओ कितना बड़ा फायदा, जड्डा किसे नहीं लगता, गर्मी किसे नहीं लगती, मुर्दे को ना जड्डा लगता ना गर्मी लगती। अच्छा, तो कितना बड़ा फायदा है। खून को कहीं से ला रहे तुम? नदी बह रही खून? हाँ, खून की तो हमारे यहाँ नदी बह है। जैसे पेड़ का बीज हो ऐसे हमारे पास एक बीज आता है जिससे खून की नदी बहती है, ऐसे बह नसों में ऐसा है। क्या है उसका नाम? उसका नाम है लोहवटी। लोहवटी बिल्कुल टैबलेट लोहे की। हाँ। तो लोहा बढ़ा देगी खून बढ़ा। हाँ, तो आयरन पूर्ति होने से तो खून बना है। तो फिर हमारे पास आता है पता क्या, जो गोली गंडा नहीं खा सकते। गोली देसी भाषा में तो मतलब गोली नहीं खा सकते, उनके लिए आता है जीवन शक्ति रस। जीवन शक्ति रस पियो। उसमें क्या मिलेगा आपको? उसमें मिलेगा केवड़ा अर्क केवड़ा नहीं अर्क केवड़ा, नागर मोथा, चांदी का वर्क, गुलाब, और उसमें मिलेगा तुम्हें केसर, और उसमें मिलेगा मतलब बहुत सारी चीज मिलेंगी उसमें, गिलोय, और वो होता है मीठा। भाई जिसको आज तक दो वो उसके होठ चिपक जाएंगे। नहीं, होठ क्यों चिपकेंगे? इतना मीठा नहीं, गुड़ मिला रखा तुमने? आधा ढक्कन पानी मिला कर पिया जाओ, ऐसा डायरेक्ट पिया जाता। अच्छा, वो भी अपने लीवर को। और भैया किसी को शुगर, देखो हम उस शुगर वाले को दे सका? ना, शुगर वाले के पहले शुगर ठीक, लेकिन उसे पी शुगर वाले की शुगर कैसे ठीक होगी फिर? उसके लाभ हमारे पास आता है, शुगर अवे टैबलेट, शुगर अवे रस, तुलसी, ये आती है उसके लिए। अच्छा, उसकी शुगर ठीक हो जाएगी, फिर दवा का भी है। शुगर रस में क्या पड़ा? करेला। अच्छा, जामुन के बीज। हाँ, और उसमें मतलब बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, समझे, शुगर वाली बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी बस। हाँ, इस्तेमाल कर ले तो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जब तुम जीवन शक्ति रस पता लीवर कैसा हो जाएगा तुम्हारा? पहले तो तुम्हारा लीवर रहेगा ऐसा, देख क्या ऐसा, और फिर हो जाएगा ऐसा। जब लीवर तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, खड़ा
हाँ खड़ा, फिर लीवर बैठ जा, फिर लीवर खड़ा हो गया। और उसके बाद फिर भाई रोटी पाड़ोगे 10-10। रोटी क्यों पाड़ोगे 10-10? फिर तुम्हें भूख लगेगी तो फिर जो तुम्हें मिलेगा तुम मुंह से फाड़ दोगे, रोटी की तरह खाना पचाएगा वो। मतलब कुछ भी कहो, जानदार चीज है। जब लीवर चलेगा खाओगे तो जब तो खून बनेगा। तो सबसे पहली माया निरोगी काया, उसको फिट रखने का काम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां। आपको अच्छा लगा तो आवाज नहीं ताली की, ताली तो वे बजाएंगे ना, आवाज ना रही, फॉर्म लेते हैं। मुझे आवाज ना रही, आवाज ना रही, वे बजाएंगे। ताली बजानी भाई नीचे कमेंट में, और कमेंट करना। हाँ आवाज आनी चाहिए, इतनी जोर की बजानी। हाँ इतनी जोर। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलेंगे फिर एक और जबरदस्त और बढ़िया शानदार एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू भी ऐड करेंगे। अरे भाई मेरी बात अगर तुम्हें हमारा बढ़िया और तुम्हारा भी भला, अगर तुम्हें मेरी बात लगी बढ़िया तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।